सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जब हम बात करते हैं अपनी सिफारती कामयाबियों की, अपनी सियासी कामयाबियों की, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस वक्त ईरान पर हमला होता है अमेरिका और इसराइल का, तो उस वक्त पाकिस्तान उभर के आता है और सालिसी का किरदार अदा करता है, हर जगह उसकी सुनी जाती है। ना सिर्फ उसका ईरान का एतमाद पाकिस्तान पर है, इसी तरह से अमेरिका का एतमाद पाकिस्तान पर है। दोनों पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं और इस तरह से मामलात आगे चल रहे हैं। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम भी हमने तरतीब दिया है। ज़रा जो हमारी जीत थी उसका 1 साल मुकम्मल होने पर उसकी सेलिब्रेशंस और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अचीवमेंट्स, उनका तस्करा हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है। थैंक यू वेरी मच रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब सीनियर लॉयर भी हैं और उसके साथ साथ सीनियर सियासतदान भी हैं। फैसल चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में किरण नाज जो कि सीनियर एंकर पर्सन है, मीडिया पर्सनालिटी। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था, पाकिस्तान का मीडिया ने तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस तमाम जंग को कवर किया, लेकिन इंडियन मीडिया जिस तरह से डिस्क्रेडिट हुआ, जिस तरह से जो गोदी मीडिया था वो बेनकाब हुआ, उसको तो शायद जिस तरह से वो गिरा है मुंह के बल, उसको उठने में पता नहीं कितना सालों साल अरसा लग जाएगा। किरण ने भी अभी बल्कि हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू वेरी मच किरण। हम अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान की मीडिया की भी। फैसल चौधरी साहब आपसे इस बात का आगाज़ करती हूँ। पाकिस्तान ने 2025 में मई में जिस तरह से एक कामयाबी अपने नाम की, दुश्मन को नाको चने चबवाए, और उसके बाद से पाकिस्तान का ये सफ़र कैसा लगा आपको? आई एम श्योर कि 1965 में आप भी नहीं होंगे, लेकिन 2025 में आप थे, क्या विटनेस किया? देखिए, जो मार्का हक है 9 मई का बयान महसूस है, ये नेशनल कामयाबी है, पाकिस्तानी कौम की विक्ट्री है और एक पाकिस्तान के हर फर्द की, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले पुरअमन पाकिस्तानियों की विक्ट्री है। और भारत जो कि एक दहशतगर्द मुल्क है, जिसने अमेरिका, कनाडा में भी अपनी दहशतगर्दी जो है वो दिखाई है, पाकिस्तान का जो पुरअमन फेस है, वो जो चेहरा है, वो दुनिया के सामने आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पिछले साल बस भारत को हमने बतौर कौम जो है एक सबक सिखाया, उसमें हमें बिल्कुल फ़ख्र है अपनी अफ़वाज के ऊपर, हमारी एयर फोर्स के ऊपर, जिनका बहुत बड़ा एक रोल है। और जो लीडरशिप है फ़ौज की, उसमें बिलाशुबा ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस जंग को बहुत भरपूर तरीके से लड़ा। मैं बिल्कुल इस मौके को सियासत ज़्यादा नहीं करना चाहता, ना मैं करूँगा। और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को इस दिन एक फ़ख्र महसूस होता है कि जिस तरह से हमने अपना आप को मनवाया, और उसके बाद से एक बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का जो इम्प्रेशन है, वो एक पुरअमन रियासत का के तौर पे उतरा है, ना कि एक दहशतगर्दाना रियासत जो कि इंडियन और इजरायली मीडिया की उस प्रोपेगेंडे ने को साबित जिस किया तरह है। से इस पे पाकिस्तान, बिल्कुल जो हमारा मीडिया था, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं रोकड़ी साहब, उस प्रोपेगेंडे को जो हमने और काउंटर हमारे किया है। मीडिया का रोल बहुत पॉजिटिव रहा। बेशक बेशक, मैं आती हूँ जी फैसल हाँ, जी। उसमें एक जो ISPR और मीडिया की कोऑर्डिनेशन थी, हमारे जो हकायक जिस तरह से सामने लाए गए, जिसको बाद में दुनिया ने corroborate किया, वेरी मैं ट्रू, समझता हूँ वेरी ट्रू, अजीम बिल्कुल आप कामयाबी। दुरुस्त फरमा रहे हैं। फैसल मैं आपके पास आती हूँ। रोकड़ी साहब, जिस प्रोपेगेंडे को हमने काउंटर किया और इतनी कामयाबी हमें मिली, वो भारत जो खित्ते का चौधरी बना हुआ था, दुनिया को बताता था कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, उसने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम की सूरत में किया को, मतलब एक तो ये कि जो उसका नुकसान हुआ वो हुआ, उससे कहीं ज़्यादा हुआ, वो खुद भी डिस्क्रेडिट हुआ, उसका टोटली मीडिया डिस्क्रेडिट हुआ, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के नसीब में इज्जत ही इज्जत लिखी। किस तरह देखते हैं? देखिए, इंडियन इन्फ्लुएंस जो है ना, वो तो इस बुनियान मरसूस से पहले बहुत ज़्यादा था। चाहे आप यूरोप चले जाएं, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, डेमोक्रेट्स में तो उनका बहुत ज़्यादा था, और उनके इन्फ्लुएंस को हम डिनाई नहीं करेंगे। और उन्होंने अनफॉर्चुनेटली हमें कॉर्नर भी कर लिया था।
इसको भी हम डिनाई नहीं सही करेंगे। है, आप चले, बिल्कुल आप थोड़ा देखें ना, ये जब से एक्स आया इस पे स्पेसेस होती थी, तो पाकिस्तान की अगर कोई स्पेस हो रही है तो 3-4 बंदे इंडिया के आ जाएंगे और वो बिलिटल करेंगे पाकिस्तान को, इकोनॉमी को, तुम्हारे पास ये नहीं है तुम्हारे। तो हम कई पाकिस्तानी जो जदीद दौर, इस दौर के जो कई लोगों को इंस्पायर होता देखते थे इंडिया से कि देखो यार वो क्या है और हम क्या हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये थी नादिया कि पाकिस्तान साइकोलॉजिकली कभी भी इंडिया से मुतासिर इस तरह नहीं था कि उनको सुपीरियर समझे, कभी भी नहीं था। इंडियंस के मुकाबले में पाकिस्तानी हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझते थे और वो भी बावजूद इसके कि जो कुछ मर्जी बन गए थे वो आपसे डरते थे, आपको वो उनको मालूम था कि यहाँ पे, लेकिन कुछ अरसे पंगा से नहीं लेना नहीं करना, लेकिन कुछ अरसे से जो मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा, बात को मुख्तसर भी करूंगा। एक है प्री बुनियान मरसूस, एक है पोस्ट बुनियान मरसूस। प्री बुनियान मरसूस में उनका असर चल गया था, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे हमारे पास है। लेकिन इस एक इवेंट के बाद, जबकि इसका टाइम स्पैन बहुत कम था, लेकिन आपने इंडिया को बिल्कुल लिताड़ के रख दिया। जंग आपने शुरू नहीं की, जंग इंडिया ने शुरू की। नैरेटिव आपने तोड़ा, ये क्रेडिट जाता है आपके मीडिया को जाता है कि जहां उनका मीडिया बच्चों की तरह और एक दुनिया के अंदर मजाक बना, आपका मीडिया संजीदा मीडिया के तौर पे आया। आपकी अफवाज पहले भी अच्छी थी, ये नहीं है कि कोई अफवाज 2 साल में अच्छी हो गई हैं और पहले ये अफवाज हमेशा अच्छी थी। कमांड के अंदर गड़बड़ होती है, नाराजगी माफ। अगर आप नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होके एज ए प्राइम मिनिस्टर कह दें, कमज़ोर बात कर देंगे, तो पूरी कौम पे और फौज पे असर जाता है। फौज पहले भी अच्छी थी, फौज की कमांड ने साबित किया इस दफ़ा कि पाकिस्तान क्या है। तो पाकिस्तान, मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि मजबूत हाथों में है। जब आप मजबूत हाथों में है तो आपकी सेल्फ इमेज साइकोलॉजी है, आप खुद को मुअज़्ज़ज़ समझेंगे, दुनिया आपको मुअज़्ज़ज़ समझेगी। और आपने जो इशारा दिया ना कि ईरान और अच्छा, मैं इस पे आती हूँ, मैं ज़रा किरण को भी प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। थैंक यू वेरी मच किरण फॉर योर टाइम एज वेल। और जो बुनियानुल मरसूस का जिक्र हो और मीडिया का जिक्र ना हो, और मीडिया का जिक्र हो और किरण नाज का जिक्र ना हो, तो ऐसे तो चलता नहीं है ना। तो ज़रा मुझे बताएं ना कि कैसा आपका एक्सपीरियंस था। अभी जब मैं इंट्रो दे रही थी, आई डोंट नो कि वेदर यू वर विद अस और नॉट, बट हम ये बात कर रहे थे कि 1965 में जो पाकिस्तान की अचीवमेंट थी, जो पाकिस्तान की जीत थी, वो हमने विटनेस नहीं की, हमने अपने बड़ों से सुनी। बट आज जो हुआ, एक पिछले साल जो हुआ, वो हमने सब विटनेस किया, आपने विटनेस किया। क्या विटनेस किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले दादिया आपका, अपने अपने प्रोग्राम में मधु किया। जो हमारा एक्सपीरियंस था, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो 65 के हवाले से, 71 के हवाले से, एम आलम के जहाज़ के हवाले से, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। लेकिन ये जो एपिसोड था 2025 का 4 दिन का मई का, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक एक कौम के एक एक शहरी ने इसको जिया है। और ऐसा जिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का जो फ़ख्र है उसको मज़ीद से मज़ीद तर बुलंद कर दिया। और अब ख्वाहिश ये है कि ये जो हमारी फ़तह थी, ये फ़तह सिर्फ यहीं तक न रहे, ये सिर्फ हम इसको बैठकर ये 4 दिनों को ही ना इसका तस्करा करते रहें, बल्कि ये हमें जो हमारी आवाम है उसको माशी एतबार से भी उसी तरह से फ़ायदा दे, जो अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक आपने उस एक्सपीरियंस की बात की, तो यकीन जानिए कि जब आप चाहे वो मेरे स्क्रीन पे हों या मैं आपकी स्क्रीन पे हूँ, लेकिन इस वक्त जो हमारा जज्बा है और जब हम बात करते हैं उन 4 दिनों की, जो वो रेस्टलेस 4 रातें इस तरह से थी कि हम तमाम लोग अपनी अपनी स्क्रीन्स पर ऑन एयर थे, और जिस तरह से न्यूज़ का फ्लो था, जैसे हमारे पास चीज़ें आ रही थी, वहाँ पर भी हम इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे कि ऐसा नहीं था कि जो कुछ आ रहा है वो कुछ पास ऑन अपने नाज़रीन तक कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा था जो हमें पता चल रहा था, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से इसकी कंफर्मेशन आ जाए, और जब उनकी तरफ से ये कह दिया जाए कि जो खबरें आपके पास आ रही हैं ये आवाम तक पहुंचाने की भी हैं, ये ऑन एयर करने की भी हैं, उस वक्त हम बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे। और इसी तनाजुर में जब हम इंडियन मीडिया को देख रहे थे तो वो बहुत ही मुख्तलिफ था। और यकीन जानिए कि वो जो रेस्टलेस सारा सिलसिला था कि थ्रू आउट हम ट्रांसमिशंस में थे, कोई अपने घरों को नहीं जा रहा था, लेकिन इस दौरान में वो जो थकन का एलिमेंट था उसको कम करने के लिए इंडियन मीडिया बड़ा किरदार अदा कर रहा था, जिसके लिए आई थिंक हम सबको साथ होना चाहिए कि उन्होंने हमें जो है ना एक अनदर लेवल ऑफ कपिल शर्मा शो दिया हुआ था कि जिसको हम बैठकर एंजॉय कर रहे थे। मैं आपको, अगर आपने
मुख्तसर टाइम हो तो मैं आपको बता देती हूँ सिर्फ कि मुझे वो पहली फ़्लाइट थी जो जब एयर स्पेस हमारी खुली थी, तो मुझे किसी वजह से कराची जाना पड़ा था और उसके फ़ौरन बाद वापस आना पड़ा था। तो जिस वक़्त इंडियन मीडिया में ये ख़बरें आना शुरू हुई कि कराची के एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, जी। तो मैं उसी एयरपोर्ट से मैं लाइव इस्लामाबाद आ रही थी। तो वो बड़ा मज़े का सिलसिला हो गया कि मैं बेशक। ट्रांसमिशन को छोड़कर अच्छा, आने के लिए आई थी, हाँ। लेकिन फिर मुझे वो भी ट्रांसमिशन का हिस्सा ही बनाना पड़ा। कराची एयरपोर्ट को तबाह कर दिया, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया। कहती हूँ तबाह करने की अगर आप खबर दे रहे हैं, बेतुकी खबर दे रहे हैं, मगर आपने तो एक पोर्ट लाहौर में भी बना दिया था। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं, जरा इसी कंटिन्यू करेंगे इसी गुफ्तगू। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैसल चौधरी साहब, शायद भारत ये उम्मीद नहीं कर रहा था, वो अपने राफेल पे जिस तरह से इतरा रहा था, और उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि पाकिस्तान की जो फोर्स है वो किस कदर एम्पावर्ड है, किस कदर ताकतवर है, किस कदर वो उसके अंदर वो जोश है, वो जज्बा है, जिसकी वजह से उसने धूल चटाई इंडियन राफेल को तो गिराया, इंडियन हुक्मरानों को। नरेंद्र मोदी के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ उन्होंने अपने मुल्क के साथ किया, जो कुछ उन्होंने अपने मुल्क के मीडिया के साथ किया, फिर ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम रखा, जिसको भी एक थोड़ा सा लाइटर नोट पे कहा गया DGI की जानिब से कि नाम ही कोई मर्दाना रख लेते। बहरहाल अब वो बात कर रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर हम सिंदूर 2 भी करेंगे, जिसमें कहा गया कि अभी जो हमने किया था वो तो हमारी जो आपने कैपेबिलिटी देखी है वो तो 10 से 15% थी और अभी बाकी है। कितना नुकसान हुआ इससे इंडिया को, नरेंद्र मोदी को, और क्या उसकी जो ओवरऑल जो उसकी पोजीशन थी आलमी सतह पर कितनी डैमेज हुई? देखिए, जो इंटरनेशनल स्टेचर के ऊपर तो ज़ाहिर है इंडिया का बहुत जो एक क्लाउड था वो उसमें बड़ी कमी आई है, और पाकिस्तान मर्ज हुआ है उसमें, चाहे वो ईरान अमेरिका इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो जिसमें उनके ऊपर हमला हुआ, उसमें भी पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन रोल है। उससे पहले जो कनाडा में और इंडिया अमेरिका में जो खुफिया एजेंसीज के एहलकार, जो भारतीय खुफिया एजेंसीज के एहलकारान हैं, वो जिन मर्डर्स में मुलव्वस हैं, वो भी उनके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। तो उसके देखिए ना, उसका जो डोमेस्टिकली इंडिया में क्या असर हो रहा है कि वहाँ पे बंगाल में जो है वहाँ पे भी धांधली करनी पड़ी उनको, और उन्होंने धांधली के ज़रिए वो इलेक्शन जो है इस वक्त वो जीता, और वहाँ पे बहुत टेंशन है। और तमिलनाडु में जो विजय है वो इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन वहाँ पे उनको हुकूमत ही बनाने दी जा रही। तो मोदी जो ओवरऑल है उनका क्लाउड तो बहुत डैमेज हुआ है, और उसकी जो इंडियन इलेक्शन कमीशन जिसकी बहुत चर्चा हुआ करती थी किस ज़माने में कि ये बहुत शानदार है और बहुत मजबूत है, वो इंस्टीट्यूशन भी जो है वो उड़ गया है। लेकिन ये चीज़ें भारत के लिए तो काफ़ी शर्मिंदगी का बायस बना है पिछला एक साल, और वो बहुत नीचे गए हैं और वो आइसोलेट भी हुए हैं, और उनके साथ सिर्फ एक शैतानी कुव्वत है इसराइल जो कि लगी भी है। बाकी तो मिडल ईस्ट में भी उनका असर वो कम हुआ है। ईरान के साथ भी जो उनकी गाड़ी चिंती थी वो भी ईरानीज को पता लगा कि जिस तरह से जासूस उन्होंने भर्ती किए, उनका इंटरनल मैकेनिज्म तबाह करने में, ये भी उनके ऊपर एक मामला हुआ। उसके बरक्स जो पाकिस्तान है वो बहुत इंटरनेशनली जो है वो ऊपर गया है, और उसकी जो शोहरत है वो तो बिल्कुल ठीक रही है। दूसरी बात यह है कि एक बात मैं किरण नाज ने बात की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो वॉर की हमारी विक्ट्री है वो बहुत शानदार रही है। अब जरूरत इस अमर की है कि ये हुकूमत जो है उसको डोमेस्टिकली कन्वर्ट करे। अनफॉर्चुनेटली महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं उससे भी बहुत ज़्यादा एक मामला ख़राब हुआ है। तो जो हुकूमत है वो इंटरनली इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। जब तक वो कन्वर्जन नहीं होगी तब तक हमें जो पाकिस्तानी कौम को जो ग्रास रूट लेवल तक इस मार्के का फायदा होना चाहिए। एक चीज़ और फैसल, मुझे तो ये भी लगता है कि जो इन्होंने प्राइस जो बढ़ाई है ना उसके टाइमिंग्स बड़े गलत थे। मतलब एक तरफ देखिए ना कि हम मार्का हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बुनियादुल मरसूस को सेलिब्रेट कर रहे हैं,
पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, एंड ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट एक अनएक्सपेक्टेड वे में कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर कीमत बड़ी होती ना तो भी हम सोचते, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये कुछ कम करेंगे, उन्होंने 14-15 रुपये बढ़ा दी। तो ये मेरा ख्याल है ये बड़ा बैड टेस्ट एक डेवलप हुआ, और खासतौर पर टाइमिंग्स बड़े गलत थे। अच्छा एक सेकंड फैसल, एक सेकंड, इसमें कुछ ऐड करना रोकड़ी साहब भी चाह रहे हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं ना कि एक जुमला जी, कह लूं जी, उसके जी, बाद जी। रोकड़ी साहब जी, के जी, पास जी, चले फैसल। जाइएगा। देखिए ये कि इंटरनेशनल ये जो कामयाबी है एक नेशनल कामयाबी है, हाँ। ये पाकिस्तान की कामयाबी है। अब देखिए इसमें होना क्या चाहिए था, जो मेरी नज़र में गवर्नमेंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाती, उसमें अपोजिशन और एक यकजहती का एक जो है वो तासुर जाता। फिर जिस तरह से जो रैलीज हैं कश्मीर इशूज़ के ऊपर हम बहुत एक रैलीज मुनक़द करते हैं, उस तरह का एक जैसे वाइब्रेंट किस्म की सेलिब्रेशन होनी चाहिए। आर्मी या आर्म फोर्सेस तो हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बट ऐसे जो ही है, गवर्नमेंट की लेकिन साइड है हाँ, अनफॉर्चुनेटली उनको जिस किस्म की प्लानिंग करनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई। वो गवर्नमेंट की हालांकि लेवल बहुत पर बड़ा नजर नहीं मार्का आई। है, जी रोकड़ी साहब कुछ ऐड गवर्नमेंट के करना लेवल पे चाहेंगे? आनी चाहिए थी। बिल्कुल। देखिए ये जो फैसल ने बात की ना, ये बहुत अहम चीज़ है। इस मार्के हक का जो एक बड़ी चीज़ हुई कि कौम और अफवाज पाकिस्तान दोबारा एक हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, उससे वो एतबार, वो एक दफा फिर जो एतमाद की फिजा उससे पहले आपको याद करें बड़ी डिवीजन थी अनफॉर्चुनेटली, और उसमें डिलिब्रेट कराने और वाला डिलिब्रेट कराई था, और उसमें बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, हम उन पे नहीं जाते, लेकिन उसमें इंडियंस का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी उसमें। अच्छा अब जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं पाकिस्तान, मेरा ख्याल है हमारी ज़िंदगियों में इंटरनेशनली इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर पाकिस्तान कभी भी नहीं आया आगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट का हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा ऐसे इंडोर्स करना कि जिसमें आपको मालूम होता है कि यार हम कुछ चीज़ हैं। Exactly. चाहे यूरोप है, चाहे कनाडा है, चाहे दुनिया में जो दीगर ममालिक हैं, इस्लामिक ममालिक हैं, उनके लोग हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। अब जब यहाँ पे जिस तरफ फैसल ने इशारा किया कि यहाँ पर लोगों का जो लाइफस्टाइल है और उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ को अब टाइम है कि वी हैव टू, जैसे कहते हैं ना, डिलिबरेटली सिर्फ फोकस कर जाएं हम उसके ऊपर, ताकि ये जो समरात हम समेट चुके हैं दुनिया में, इस स्ट्रेंथ का फायदा कौम को जाए, कौम को हो, अगर वो और वो डिजर्व रिफ्लेक्ट हो ना, लिविंग में रिफ्लेक्ट हो, वो लाइफस्टाइल में वो reflect डिजर्व हो। करते हैं। वो मुल्क के साथ इस वक्त हमारी अगर कुछ स्ट्रेंथ है ना दुनिया में, वो इसलिए कि हम एज ए कौम खड़े हुए हैं। तो कौम के ऊपर ये जो तेल की प्राइसेस बढ़ना बहुत असर जाता है। आदि हम तो इलाके में रहते हैं जहाँ लोगों के साथ उनकी ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असर जाता बिल्कुल है। ऐसे ही है। वो कई दफ़ा हमारे लोग कहते हैं कि बात सुनो, हम दिमाग से नहीं, सोचो कि हम पेट से सोचते हैं। जब हमारे पेट में कुछ नहीं होगा तो फिर तुम हमें क्या सुनाओगे। तो ये अफेक्ट है हमारे लिए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, और हमें जो करना है कि हम अपनी इकोनॉमी को अब आगे ले, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये है इकोनॉमी की जिसको बात हमने अचीव की, और मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी भी थी। किरण, जिस तरह से अभी रोकड़ी साहब ने ये बात की है ना कि जो बुनियादुल मरसूस के बाद वो लोगों की एक जिसको कहना है डेलिब्रेट मूव कह लें, या लोगों का एक प्रोपेगेंडा कह लीजिए, या लोगों की एक साजिश कह लीजिए, जिसमें इंडियन मीडिया का बड़ा रोल था कि पाक फ़ौज को और अवाम के दरमियान फासले पैदा कर देना, गलतफहमियाँ पैदा कर देना, वो एकदम से जो है ना वो कम हुआ, और एक दफ़ा फिर वो जो हमेशा एक एतमाद होता था और होता है, वो दोबारा से बहुत ज़्यादा बहाल हुआ। डिड यू रियली फील दैट वे? अच्छा नादिया, इस पे 2 बातें हैं। एक तो वो जो रिफ्ट के हवाले से बात हो रही थी, और रोकड़ी साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सर्व कर चुके हैं, तो मिलिट्री टू मिलिट्री आपस में जो कैपेबिलिटी होती है उसका बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को अंदाज़ा होता है, पता होता है कि किसकी कैपेसिटी क्या है, कौन कहाँ तक क्या कर सकता है। तो जिस तरह से पाकिस्तान को इंडिया के बारे में पता था, उसी तरह से इंडियन आर्मी को पाकिस्तान के बारे में भी पता था, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी के बारे में भी पता था। और वही वो रीज़न था कि जो जब आपने देखा कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ, जब ये मार्का शुरू हुआ, तो उससे पहले जो उनका एयर चीफ है उसे सैक किया गया, काफ़ी सारे लोगों को, कमांडर्स जो थे उनको सैक किया गया, क्योंकि वो जो हार्मनी थी आर्मी और गवर्नमेंट के दरमियान, जो गवर्नमेंट का नैरेटिव था अगेंस्ट पाकिस्तान, उसको वो बाय नहीं कर पा रहे थे, या उनको ये अंदाज़ा था कि भले ही हम तादाद में ज़्यादा हैं, भले ही हमारा जो हर्बी सामान है वो उनसे ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाह रहा है, या पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, वो शायद उसके लिए तैयार नहीं थे।
किसी वजह से वो नहीं जा रहे थे। तो ये गलती भारत की तरफ से इस तरह से की गई, क्योंकि जब हमारे सामने बहुत सारी डिटेल्स जब गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें काउंटर किया जा रहा था उन अकाउंट्स को, कि जो इस तासुर को गहरा करने में अपना किरदार अदा कर रहे थे कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फौज या हुकूमत, इनके दरमियान इस वक्त वो फासला है कि अगर इंडिया की तरफ से हल्की सी भी कोई हरकत की जाएगी तो उसको उनका फायदा होगा कि शायद अवाम निकल के आ जाएगी और उल्टा घूम जाएगा। लेकिन हुआ ये कि उनकी सोच के बरक्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये मैसेज दिया और नाम के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग के अंदर हमारे जितने भी मसाइल हों, जितने भी रिफ्ट्स हों, चाहे हुकूमत की आवाम के साथ ना बन रही हो या आवाम हुकूमत को ना पसंद कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुल्क की सॉवरेनिटी की बात आती है, जब मुल्क के वतन अजीज़ के दिफा की बात आती है, तो ये पूरी कौम बुनियाद मरसूस बनकर खड़ी हो जाती है। जहाँ तक वो जो आगाज़ जहाँ से मैंने किया था, फिर उसके बाद फैसल साहब ने भी उस पर अपनी राय शामिल की, रोकड़ी साहब ने भी बात की, तो बात अब यही है कि जहाँ पर हम मामलात को लेकर जा रहे हैं, एक विंडो, एक स्पेस मिली है आपको। पाक फौज ने जो कुछ किया उसके समरात या उसके जो फवाइद हैं वो हुकूमत को ऐसे मिले कि उनकी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बेहतर होना शुरू हुई, लेकिन उसके बाद जो विंडो आपके पास खुली थी आपने उसको उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया। इनफैक्ट आज भी आपने क्या किया कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पैसे बढ़ रहे होते, वो अगर आप आवाम के ऊपर पास ऑन करते तो वो समझ भी आता, लेकिन अगेन आपने अपने टैक्सेस, अपने लेवीज को बढ़ा दिया। किसी भी हदीस में और किसी भी आयत में कहीं पर भी ये तस्करा नहीं है कि आपने अगर पैसे बढ़ाने हैं तो आपने जुमे के दिन ही बढ़ाने। तो अगर आप ये 4 दिन छोड़ देते, अगर आप ये 4 दिन के बाद अगर कुछ कर लेते, तो शायद जिस तरह से आवाम सेलिब्रेट कर रही है, ऐसा कोई भी चाहिए भरपूर। लेकिन किरण आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन आप याद करें कि पिछली दफा जब उन्होंने 6 रुपए बढ़ाए थे ना, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और लोगों की बड़ी बड़ी लाइंस लग गई थी पेट्रोल पंप पे, उन्होंने जुमेरात की रात बढ़ाए थे। और ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये रात के अंधेरे में क्या वजह है। और फिर मुझे पुराने जुमले भी याद आ जाते हैं कि जो रात के अंधेरे में करते हैं वो कौन होते हैं, लेकिन खैर ये मौका नहीं है तो इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं करूँगी। जहाँ हम पाक फ़ौज की और पाक शाहीनों की कैपेबिलिटी की बात करें, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो साइबर वॉर की हम बात ज़रूर करेंगे, जिस तरह से साइबर अटैक किए गए और जिस तरह से बिल्कुल मुंजमद करके रख दिया, उस पर भी ज़रा जिक्र करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान ने जिस तरह से साइबर अटैक, साइबर वॉर को इनिशिएट किया था और उसके बाद जिस तरह से भारत को मुकम्मल तौर पर एक सुकूत था और उसको समझ ही नहीं आ रही थी, हिल नहीं पा रहा था, जिसकी वाली जो बात है, इसमें भी शायद कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके अलावा उस पर भी ज़रा रोकड़ी साहब से बात करेंगे, लेकिन ज़रा फैसल साहब अगर आप इस पर अपना इनपुट देना चाहें तो मोर देन वेलकम। अदरवाइज़ अब पाकिस्तान के ऊपर इसके देखिए, जब आपके साथ कोई चीज़ जुड़ जाती है, आपके साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपकी अचीवमेंट होती है, तो उसको आपको मेंटेन भी करना होता है। पाकिस्तान ने किया है, एज़ फार एज डिप्लोमेटिक फोरम इज़ कंसर्न, उस पर हमने किया है। आपको लगता है कि वो चीज़ें हम उस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो दुनिया भर में हमारा नाम हुआ, और जिस तरह से हमने अमेरिका के साथ साथ ईरान के साथ साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो, टर्की हो, चाइना हो, रशिया हो, सबका एतमाद जीता? देखिए, इस वक्त जो दुनिया में वॉरफेयर है उसकी तो हैसियत बदल चुकी है। ज़्यादा साइबर वॉरफेयर हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं, या जो एरोडायनामिक्स हैं और उनकी सुपीरियरिटी है डिफेंस की, वही दुनिया में मैटर करती है। और पाकिस्तान ने और अपने जो चाइनीज़ के साथ मिल के टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट का एक नमूना गवर्नमेंट को दिया। उसके बाद हमारे जो डिफेंस की ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिमांड आई है। बिलाशुबा पाकिस्तान ने एज एक कंट्री जो है, एज ए स्टेट जो है, वो कॉन्फिडेंस दुनिया का भी अर्न किया है और इसी वजह से पाकिस्तान रेलेवेंट है। जो तो दिफाई कामयाबियां हैं, ज़रा उसका एक स्पेक्ट्रम ऐसा होता है कि बाद में उस मुल्क को बहुत फ़ायदा होता है। दुनिया में जब भी किसी ने जंग जीती है, और स्पेशली जब आप इतने बड़े इकोनॉमी भी है इंडिया की, और इंडिया का डिफेंस का बजट भी हमसे बहुत ज़्यादा है, और हमारे जो हालात हैं मुल्क की वो लिमिटेड हैं। ज़ाहिर हमारा डिफेंस बजट उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। बावजूद भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, और ख़ासकर एयर फोर्स जो है, उस पर जो आई मस्ट से कि जो एयर चीफ सिंधु हैं, जिस तरह से उन्होंने कमांड किया, फील्ड मार्शल ने कमांड किया, दैट इज़ कमांडेबल जॉब। और ये सोल्जर्स जो होते हैं
अभी खुर्रम रोकड़ी साहब ने बातों बातों में की, तो जब इनकी खुशकिस्मती है कि इनके पास फील्ड मार्शल जैसा दिलेर आदमी है। इमरान खान साहब की बदकिस्मती थी, उनके पास जनरल बाजवा जैसा बुज़दिल आदमी था जो कह रहा था 8 दिनों का तेल नहीं है। तो ज़ाहिर है कमांड की बात तो रोकड़ी साहब कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इस गुफ्तगू को आगे लेके जाती हूँ, थोड़ा सा इंडियन मीडिया के रोल पे किरण ज़रा अपना मैं आऊँगी रोकड़ी साहब की तरफ, लेकिन किरण जिस जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान ने ये रोल निभाया, पाकिस्तान के मीडिया ने ये रोल निभाया, वहाँ पर जितना इंडियन मीडिया डिस्क्रेडिट हुआ, उसकी कोई मिसाल आपको माजी करीब में मिलती है या अदरवाइज मिलती है? देखिए, सारा का सारा मीडिया उनका हो जाए या उनकी फोर्सेस हो जाएं या उनकी अपनी हुकूमत हो जाए, वो सारा का सारा एक ही नैरेटिव को सेल करने में लगे हुए थे ना। एक ही उनकी तैयारी एक ही तरफ थी। वो चाहे आप ये 4 दिन देखें, चाहे आप 22 तारीख से ऑनवर्ड्स देखें या फिर आप उससे पहले देखें, इंटरनेशनली कितना कुछ तो इंडिया के हवाले से हमारे सामने आता रहा। वो डिसइंफो लैब के हवाले से आता रहा कि वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के किरदार को बलाइन करने के लिए क्या कुछ नहीं करते रहे, कितनी मेहनत करते रहे। और फिर हुआ ये कि आपने जिस चीज़ पर मेहनत की, आपको उसी पे मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, लग ये रहा था कि एक स्क्रिप्ट मिला था सबको, बिल्कुल ऐसा लग रहा था सबको एक स्क्रिप्ट मिला है और दे आर जस्ट फॉलोइंग द स्क्रिप्ट विदाउट नोइंग कि और आप रियलिटी है या नहीं है। उनके बड़े-बड़े नाम, वो नाम जितने कार्टून कैरेक्टर इंडियन मीडिया ने हमें दिखाए हैं, मैंने तो पहले दुनिया में नहीं देखे। जब वही चाहे वो फैसल रिटायर्ड साहब हमने फौजी हो या एंजॉय बहुत मीडिया किया हो, ना। जी जी, they were बिल्कुल ऐसा ही है। वो अर्नब कवाई है। गोस्वामी से लेकर ऑनवर्ड्स आप जिसके भी नाम लेते जाएं, वो एक से बढ़कर एक नमूना आपको बाकायदा वहाँ पर नजर आया है। और जिस तरह से वो नमूनेबाजी अभी तक वहाँ पर चल रही है, जैसे मैं आपको कल की एक बात बता देती हूँ, बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर, अपने पेज पर एक फ्लेयर पोस्ट किया और वो पोस्ट मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। उस पोस्ट के अंदर 11 सिफर लिखा हुआ है, वो जो हमारे औरंगजेब साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना 6-0 वाला एक डायलॉग था, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने 11 सिफर का एक फ्लेयर शेयर किया, पोस्ट लगाई। और उस पोस्ट बिल्कुल बिल्कुल रोकड़ी साहब, लेकिन उसको पोस्ट को अगर आप डिटेल में देखें तो वहां पर बहुत चुपके से एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, 11 एयर बेसिस जिसे तबाह किया और पाकिस्तान के लिए आगे उन्होंने सिफर लिखा है। और लेकिन फ्लेयर पे लगाए हुए मैं इसको इस तो ये उनका को किरदार है, कंक्लूड करते हुए आपका एक लास्ट मैसेज लेना चाह रही हूँ बुनियानुल मरसूस की पहली कामयाब सालगिरह के हवाले से। देखिए, बुनियानुल मरसूस के जो सालगिरह है उस पे हमें ये फ़ख्र होना चाहिए कि आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि जैसे पहले होता था ना कि हम यूएसए के साथ होंगे, हम चाइना के साथ ब्लॉक्स होंगे, बनेंगे, हमारे लिए कैसे होगा मैनेज करना, हम कैसे करेंगे। तो आज आप एक ऐसी मजबूत रियासत के तौर पे उभरे हैं कि आप चाइनीज़ के इश्यूज विद यूएसए वो भी आप सेटल कर रहे हैं, चाइना भी आपके ऊपर मुकम्मल ट्रस्ट कर रहा है, यूएसए आपके ऊपर मुकम्मल ट्रस्ट कर रहा है, ईरानीज आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जो पोजीशन है, ये स्ट्रेंथ है, वो इस वजह से। बहुत शुक्रिया किरण, आपका भी, फैसल भी और रोकड़ी साहब की। ये ट्रांसमिशन हमारी कंटिन्यू रहेगी विद सम न्यू गेस्ट और हेडलाइंस के बाद दोबारा आपके साथ सामने होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।